बगदाद के पुररौनक बाजारों से कुछ फासले पर एक आलीशान हवेली के सदर दरवाजे पर दो सिपाही दिन रात पहरा देते थे। ये हवेली शहर के अमीर व मुअज़्ज़ज़ ताजिर हाजी मुराद की थी, जिनकी सच्चाई, सखावत और ख़ानदानी वर्से की शहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। मगर इस तमाम शान व शौकत से बढ़कर एक चीज़ थी जिस पर हाजी मुराद को फ़ख्र था, एक कीमती अंगूठी। ये अंगूठी महज ज़ेवर न थी, बल्कि नस्ल दर नस्ल चली आने वाली ख़ानदानी अमानत थी। इसमें एक नीला नीलम जड़ा हुआ था के बारे में कहा जाता था कि ये सच और झूठ के दरमियान फ़र्क को महसूस कर सकता है। ये अंगूठी हमेशा एक मखसूस लकड़ी के संदूक में बंद रखी जाती थी, जिसकी चाबी सिर्फ हाजी मुराद के पास होती। इस हवेली में कई खादिम काम करते थे, लेकिन उनमें से एक खादिम सबसे अलग था, यूनुस। यूनुस सिर्फ 20 साल का दबला पतला नौजवान जो शहर के मुज़ाफ़ात से आया था। यतीम था, वालिदैन बचपन में गुजर गए, बचपन गुर्बत में कटा, मगर दिल में ईमान का चिराग रोशन था। जब सब लोग दुनिया के माल व मता की दौड़ में थे, यूनुस खामोशी से काम करता, सिदकत से जीता और रातों को जाकर मस्जिद के सुतून से टीक लगाकर सो जाता। उसकी ज़बान पर कभी गिला ना आया, न कभी किसी की चुगली की, न किसी की चीज़ को हाथ लगाया। वो दूसरों के बर्तन धोता, झाड़ू लगाता और खाना सबसे आखिर में खाता। कुछ खादिम उसका मजाक उड़ाते, अरे ये तो फरिश्ता है, न झूठ बोलता है, न हंसता है, न उधार मांगता है। मगर यूनुस सिर्फ मुस्कुरा देता। इन सब बातों पर वक्त गुजरा, हाजी मुराद ने यूनुस की खामोश वफादारी को महसूस किया। उसकी आंखें पहचानती थीं कि कौन चालाक है और कौन सच्चा। एक दिन उन्होंने सब खादिमों के सामने ऐलान किया, आज से यूनुस मेरे ज़ाती कमरे की सफाई करेगा और संदूक की निगरानी भी इसी के ज़िम्मे होगी। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ खादिमों के चेहरों पर जलन थी, कुछ के दिल में बुग़्ज़। एक यतीम देहाती लड़का, उसे इतनी अहम जिम्मेदारी। मगर हाजी मुराद का फैसला अटल था। यूनुस ने यह जिम्मेदारी अपनी इबादत की तरह निभाई। जब भी संदूक खोलना होता तो पहले हाथ धोता, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर ताला खोलता, और जैसे ही अंगूठी नजर आती उसके चेहरे पर एहतिराम की लहर दौड़ जाती। उसे न दौलत का लालच था, न अंगूठी की चमक की तलब। वो जानता था ये मेरे लिए आजमाइश है और अमानत कभी तोड़ी नहीं जाती, निभाई जाती है। दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे। यूनुस अपने फराइज नीक नियति से अदा कर रहा था और हाजी मुराद उस पर हर गुजरने वाले दिन के साथ मजीद एतमाद करते जा रहे थे। मगर कुछ चेहरों पर उसकी इज्जत खटकने लगी थी। नासिर, हवेली का एक पुराना खादिम जो खुद को हमेशा अहम समझता था, अंदर ही अंदर यूनुस के खिलाफ जल रहा था। वो सोचता, मैं सालों से यहां हूं और इज्जत उस नवारिद को मिल रही है। नासिर दिल में बुग़्ज़ पाले बैठा था और वो मौका की ताक में था। जुम्हा का दिन था, हवेली में सुकून था। सब मुलाजिम ज़ोहर के बाद खाने की तैयारी में लगे थे। हाजी मुराद हस्बे मामूल कैलूला करने गए और यूनुस हस्बे आदत संदूक की सफाई के बाद कमरे को तरतीब दे रहा था। लेकिन जब शाम को हाजी मुराद ने संदूक खोला तो उनकी चीख निकल गई, अंगूठी कहाँ है अंगूठी? खौफ और हैरत की लहर पूरी हवेली में दौड़ गई। सब खादिम बुलाए गए, तफ्तीश शुरू हुई। हाजी मुराद का चेहरा जर्द पड़ चुका था। नासिर ने फौरन कहा, साहिब, आखिरी बार यूनुस ही संदूक के पास था और कोई नहीं गया कमरे में। यूनुस का रंग उड़ गया, मगर उसकी आवाज पर एतमाद था। हुजूर, मेरे रब की कसम, मैंने अमानत में खियानत नहीं की। मैंने दरवाजा बंद किया था, सफाई की और जैसे हमेशा करता हूं वैसे ही संदूक को छोड़ा। मगर सबूत? कोई गवाह नहीं था। मगर अंगूठी गायब है यूनुस। हाजी मुराद का लहजा लर्ज गया, और ये इस घर की इज्जत का सवाल है। अगर तुम सच्चे हो तो अंगूठी कहाँ है? यूनुस की आंखें भीग गईं। वो कुछ कह ना सका, सिर्फ इतना बोला, मेरी इज्जत आपकी अमानत है और अल्लाह सब जानता है। नासिर ने आग में और तेल डाला, साहिब, मुझे शक है, ये बीच चुका है अंगूठी। बाजार के कुछ लोगों से
इसके बारे में सुना है। ये सरासर झूठ था, मगर मौके साज लोग कब सच का इंतजार करते हैं। गुस्से में आकर हाजी मुराद ने ऐलान किया, जब तक अंगूठी नहीं मिलती यूनुस इस घर से बाहर जाएगा। यूनुस को उसके बस्तर, बर्तन और कपड़ों समेत दरवाजे से बाहर निकाल दिया गया। वह लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। हाथ में सिर्फ एक कुरान का नुस्खा था और दिल में सिर्फ एक फरियाद, या रब्बे, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, तू मेरा सच जाया न करना। उसने वह रात मस्जिद के फर्श पर गुजारी, सर सजदे में रखा और अल्लाह से बस यही कहता रहा, मेरी अमानत अब तेरे हवाले है। दूसरी तरफ नासिर अकेला कमरे में बैठा एक कपड़े में लिपटी अंगूठी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब देखते हैं तुम्हारा रब तुम्हें कैसे इंसाफ दिलवाता है। वह भूल गया था कि रब खामोश होता है, गाफिल नहीं। यूनुस को हवेली से निकाले हुए 3 दिन गुजर चुके थे। दिन का वक्त वह मस्जिद में गुजार देता और रात चुहोटे चुहोटे काम करके गुजारा करता। कभी किसी दुकान के सामने झाड़ू देता, कभी किसी बुजुर्ग को दवा ला देता, मगर ना उसने शिकवा किया न बद्दुआ दी। सब्र मेरा हथियार है और अल्लाह मेरा गवाह। वह सिर्फ इतना जानता था, अगर सच उसके साथ है तो देर जरूर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। इधर नासिर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंगूठी उसने एक पुराने मिट्टी के बर्तन में छुपा रखी थी। रात को जब सब सो जाते वह उसे निकाल कर देखता, आंखों में गुरूर होता। देखा कितना आसान है सच को शिकस्त देना, मगर नासिर गलती कर चुका था। सच को दबाना उसकी कीमत अदा किए बगैर मुमकिन नहीं होता। चौथे दिन की रात हाजी मुराद को नींद न आई। वह मुसलसल परेशान थे, दिल बेचैन था। वह बार बार तकिए पर करवटें बदलते, मगर सुकून न था। तब अचानक उनके कमरे की खिड़की से एक आहिस्ता सी आवाज आई, जैसे कोई बाहर झाड़ू दे रहा हो। उन्होंने पर्दा हटाया और हैरत से देखा यूनुस। न गुस्सा न नफरत, बस हाथ में झाड़ू और चेहरे पर वही पुरानी खामोशी। हाजी मुराद ने दरवाजा खोला, आवाज दी, यूनुस तुम यहां क्यों हो? यूनुस ने सर झुकाया, हुजूर ये घर मेरा रिज्क है, मेरी इज्जत यहां बनी थी। मैं चाहता हूं दरवाजे के बाहर ही सही खिदमत करता रहूं। हाजी मुराद की आंखों में नमी आ गई। वह कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यूनुस मैंने तुम पर शक किया, लेकिन दिल कहता है तुम बेकसूर हो। अल्लाह से दुआ मांगी है कि वह सच जाहिर करे। उसी लहजे जैसे कुदरत ने हाजी मुराद की सुन ली हो। दूसरी सुबह नासिर सफाई कर रहा था। वह वही मिट्टी का बर्तन हाथ में लिए जा रहा था जिसमें अंगूठी छुपा रखी थी। अचानक पैर फिसला और बर्तन जमीन पर गिरकर टूट गया। अंगूठी गिरकर फर्श पर लढ़कने लगी और नासिर के मुंह से निकला, अरे अंगूठी। ये आवाज सुनकर दूसरे खादिम, फिर हाजी मुराद, सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। जब हाजी मुराद ने अंगूठी उठाई तो सब पर सकता तारी हो गया। ये वही अंगूठी है। नासिर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ कह न सका, जबान साथ चुहोड़ चुकी थी। सच उसी के हाथों बेनकाब हो चुका था। मैंने गुस्से में बस दिखाना चाहता था कि, मगर अब कुछ कहने का फायदा न था। हाजी मुराद की आवाज लरज रही थी, तुमने मेरे भरोसे को लूटा और उस मासूम पर इल्जाम लगाया जो सबसे पाक दिल है। नासिर को उसी वक्त हवेली से निकाल दिया गया। इसी शाम हाजी मुराद ने यूनुस को न सिर्फ वाक़या बुलाया, बल्कि पूरे अमले के सामने उसके कदम चूमे। यूनुस तुम जैसे लोग ही इस दुनिया का हुस्न हो। तुमने जुल्म सहकर भी सब्र किया और बदला ना लिया। उन्होंने सब खादिमों के सामने ऐलान किया, आज के बाद ये अंगूठी मेरे हाथ में नहीं रहेगी। मैंने सीखा है कि असल खजाना अंगूठी नहीं, बल्कि एक अमानतदार दिल है। यूनुस आज से तुम मेरे नायब हो और मेरी नस्ल को तुम्हारी अमानतदारी सिखाएगी। यूनुस की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ ना किया, सब अल्लाह ने किया। मैंने तो सिर्फ अपनी नीयत साफ रखी। एक खूबसूरत नसीहत, जब लोग तुम पर शक करें, जब झूठ गालिब आ जाए, तब भी अपना सच मत छोड़ो।
सच कभी बेसहारा नहीं होता, अल्लाह खुद उसका मुहाफिज बन जाता है। और अमानतदार वही होता है जो खामोशी से सब्र करता है और वक़्त पर रब उसकी इज्जत लुटा देता है।